नहीं, मुझे तो तुम्हारा प्रेम और तुम चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर अपने ग्वाल वालों के साथ सुंदर लीला करने लगे। इस प्रकार भगवान सुंदर लीला किया। अब बड़ी सुंदर कथा आती है। ये ऐसी कथा है जिसको परीक्षित जी ने प्रश्न नहीं किया। इस कथा के लिए श्री सुखदेव जी अपनी तरफ से अनुग्रह करके ये कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसको रास कहते हैं। जैसे रंगरेज जानते हैं ना, रंगने वाला। अब तो फैक्ट्री कंपनियों में कपड़ा रंगा जाता है। पुराने जमाने में तो रंगरेज क्या करता है, जब वहां जाओ रंगों को देखने के लिए, तो एक सफेद कपड़े में छिट्टा मार मार करके दिखाता, ये रंग है, ये रंग है, ये रंग है। जब वह असली रंग दिखाता है तो करते हैं क्या है, तुरंत जो है एक गमछा डाला उस रंग में और बाहर निकाला, जो चटक वाला रंग है। ऐसे ही श्री सुखदेव भगवान अभी तक तो ऐसी कथा श्रवण करा रहे थे। जिस प्रकार परीक्षित जी हल्का हल्का प्रश्न कर रहे थे, अब ये ऐसी कथा है जो वस्तुतः श्री सुखदेव जी स्वयं के लिए कथा कर रहे हैं। जैसे कृपा करके यह कथा श्रवण करा रहे हैं, जो परम माधुर्य लीला है, भगवान की कथा है। श्री सुखदेव जी ने कुछ नहीं बोला, कथा प्रारंभ कर दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान गोपियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, जो 1 वर्ष पहले मां कात्यायनी की आराधना किया है, वही व्रत आज पूर्ण करने के लिए सुंदर शरद पूर्णिमा के रात्रि को देखा और मन को बनाया। कैसे मन बना? योग माया उपाश्रिता। वस्तुतः ये जो रास है, कायिक वाचिक मानसिक तीनों विधि से हुआ है। मनश्चक्रे मानसिक, गोपी गीत वाचिक, और महारास कायिक शरीर के द्वारा। भगवान श्याम सुंदर समस्त जीवों के कल्याण करने के लिए आज बड़ा ही अत्यंतिक संकल्प को, जो उनके मन में उदय हुआ, आज वह संकल्प पूर्ण करने जा रहे हैं। आज समष्टि को व्यष्टि में और व्यष्टि को समष्टि में मिश्रित करने का अवसर है। कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि ये जीव और ब्रह्म का मिलन की कथा है। रास स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण ही है, रसो वैसा। समस्त जो जीवों के आकार हैं, सभी के आकार भगवान हैं, जो आज इस लीला के माध्यम से उन्हीं जीवों का कल्याण करने के लिए यह लीला करने जा रहे हैं। भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मस्य शस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षण नाम भक्तिर्नः। जो ऐश्वर्यवान हो, जिसमें समस्त समग्रता हो, जो धर्म जिसके द्वारा ही प्रकट होता हो, धर्म उन्हीं से प्रकट हो रहा है, जो धर्म है स्वयं। यश कीर्ति ऐश्वर्य, जो 6 गुण होते उसको कहते हैं भग, और जो इस भग को धारण करता हुआ भगवान है।
ऐश्वर्य भी 6 प्रकार के होते हैं, माधुर्य भी 6 प्रकार के होते हैं, और जो दोनों को धारण करते हैं वही भगवान हैं। ब्रज की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, इन तीनों में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों हैं। भगवान जब ब्रज की लीला करते हैं, देखिए ब्रज में भी भगवान ने पूतना आदि बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, ऐश्वर्य लीला किया है, परंतु माधुर्य इतना ज्यादा है कि माधुर्य के सामने ऐश्वर्य लीला छिप जाती है। और मथुरा में और द्वारका में वहां भी माधुर्य लीला किया, ऐश्वर्य लीला किया, परंतु वहां माधुर्य छिप जाता, ऐश्वर्य प्रबल हो जाता, बलाबल हो जाता है, बल ज्यादा हो जाता है, ऐश्वर्य लीला ज्यादा वहां दिखाई देती है। भगवान ऐसी लीला करते हैं। ब्रज की लीला ऐश्वर्यानुशासित माधुर्य लीला है, और द्वारका की लीला, मथुरा की लीला ऐश्वर्यानुशासित माधुर्य लीला। माधुर्यासुशासित ऐश्वर्य लीला, अंतर क्या है दोनों में? ब्रज में माधुर्य क्यों है और द्वारका में ऐश्वर्य क्यों है? गोपियां सब जानती हैं भगवान कौन है, साक्षात जगत नियंता हैं, परंतु जब भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। माँ कात्यायनी से प्रार्थना करते, मुझे नंद का सुत चाहिए। गोपियाँ कौन है सब जानते हैं कि बड़े बड़े देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता हैं। गोपियाँ कौन है? गर्ग संगीता में तो बहुत बृहद वर्णन है इनका, कि जब भगवान कच्छप अवतार लिए तो जितनी कच्छपियों ने देखा भगवान के रूप माधुरी को देखा, बोले यदि ये मेरा पति होता, भगवान ने आशीर्वाद दिया सबको आओ द्वारका, द्वापर में गोपी बन करके। मछली का जब रूप धारण किया, जितनी मछलियां हैं भगवान के रूप माधुरी को देख करके मोहित हो गई। यदि ये मेरा पति होता, सबको आशीर्वाद दिया, सब आओ द्वापर में गोपी बन के। भगवान जब दंडकारण्य में प्रभु श्री राम भ्रमण कर रहे थे, जितने भी बड़े बड़े महर्षियों ने देखा, देख करके स्त्री भाव जगा। प्रभु श्री राम ने कहा चिंता मत करो, सब गोपी बन करके आओ द्वापर युग में, सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। प्रभु श्री राम जब करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किया, मां जानकी तो थी नहीं, बिना धर्म पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता गृहस्थियों का। तो सोने की मां सीता की प्रतिमा बनवाई गई, जितने भी यज्ञ हुए उतनी प्रतिमा बनवाई गई। जब भगवान अयोध्या को छोड़ करके साकेत जाने लगे, साकेत धाम, मूर्तियों ने बोला प्रभु आपने तो सिर्फ मूर्ति रूप में पत्नी का दर्जा दिया, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। आपके उस परमानंद स्वरूप का आनंद नहीं प्राप्त किए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, सब यहीं विसर्जित हो जाओ और सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। सब गोपियां वही आई हैं, इसीलिए जानती हैं भगवान को। आगे देखिएगा भ्रमर गीत में पूरे भगवान के रूपों का वर्णन करती है, जानते हैं साक्षात भगवान है, परंतु प्रार्थना क्या करती हैं? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः।
मुझे भगवान का स्वरूप नहीं, मुझे तो रस स्वरूप, उस माधुर्य स्वरूप कृष्ण चाहिए। और यही अंतर है। यहां रुक्मणी मैया क्या प्रार्थना करती हैं? कितना भी भगवान ब्रज में ऐश्वर्य लीला दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु गोपियों जब उस रस को देखती हैं, माधुर्य रस को, तो ऐश्वर्य लीला छिप जाती है। और यहां रुक्मणी जी, नमस्ते त्वामिके भीषणम सुसंतायायुताम शिवा भूया पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदिता। माँ गिरिजा से कहती है, मुझे भगवान कृष्ण पति रूप में चाहिए। जब भगवान को मांगी है तो भगवान माधुर्य कैसे रूप प्राप्त करेंगी? 16,108 भगवान की पटरानियां हैं, अनेक प्रकार का श्रृंगार करती हैं, अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है भगवान को, परंतु जैसे ही भगवान का स्वरूप देखती हैं, इनकी कलाएं शांत हो जाती हैं, इनकी कलाएं छिप जाती हैं। और जितनी भी भगवान की पत्नियां हैं, उनका जो सौंदर्य है सब फीका पड़ जाता है, आकृष्ट नहीं कर पाती भगवान को, अपने सुंदरता पे आकृष्ट नहीं कर पाती। और यहां गोपियां, श्याम लगो संग डोले माई मेरो, गोपियों के पीछे पीछे टहलते हैं, माखन के लिए नृत्य करते हैं। तब कहती हैं गोपियां कि लाला पहले नाचो, तब हम तुमको माखन देंगे। ताही अहीर की छोहरियां छछियां पर छाछ पे नाच नचावत है। तो भगवान आज उन्हीं गोपियों को अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए यह सुंदर लीला कर रहे हैं। और इसमें जो वेणु बजाया भगवान ने, जो अधिकारी गोपियां, उन्हीं के कर्णों में यह ध्वनि गई है कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्नुन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने मन को बनाया, क्यों? क्योंकि वेद में कहा गया अप्राणो ह्या मना शुभ्रः। भगवान के मन नहीं होता, भगवान मन को बनाया। योग माया श्री राधा जी की कृपा से उन्हीं के आश्रय लेकर के और सुंदर वेणु का निनाद करते हैं, वेणु वादन करते हैं। और जैसे ही वेणु का वादन किया है, जो गोपियां अधिकारिणी हैं, उनके कर्णों में ये शब्द ध्वनि गई है, देह गेह की सुध भूल गई, विस्मृति हो गई। और उस ध्वनि आकृष्ट इतना तीव्र किया, जो काम कर रही थी वही काम करते हुए चली जा रही हैं। एक गोपी तो गाय दो रही थी, गाय दो रही थी, मथानी झूठी, ऐसे ही हाथ करते चल दिया। दुयंतु भयो कश्चित दोहम हित्सा समुत्सुका। एक गोपी लेपन कर रही थी, एक गाल में अपना सुंदर लेपन किया और दूसरे में किया ही नहीं, ऐसे ही करते चली जा रहे। लिम्पंता प्रम्रजंतुन्या अंजंता काशलोचने। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाई नहीं, ऐसे ही आंखी करते चली गई। एक बालक को दूध पिला रही थी, पाय अंता सुन पया। जैसे भगवान के वेणु के शुद्ध ध्वनि को श्रवण किया,
आकृष्ट हो गई, बालक को वहीं छोड़ी और खिंची चली गई। तावार्य माना पतिभि पितृभिर भ्रातृ बंधवे गोविंदा पहतात्मानो नान वर्तंत मोहिता। एक तो अपने पति की सेवा कर रही थी, भोजन करा रही थी। जैसे इस ध्वनि को श्रवण किया, चली जा रही थी, पति ने दरवाजा बंद कर दिया। गोपी ने कहा तुझे इस शरीर से प्रेम है। गई अपने कक्ष में, दरवाजा बंद किया और शरीर को ही त्याग दिया और दिव्य रूप लेकर के सबसे पहले पहुंच गई भगवान के पास। इस प्रकार भगवान के पास गोपियां सब पहुंच रही हैं। अपने असह्य विरह जगह है, असह्य विरह प्रेम जगह है। भगवान के मिलन की तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ी, दुख प्रेष्ट विरहिति व्रता पतुधा शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वित्रा क्षीण मंगला। जैसे मानो जल जाएंगी, ऐसी जलन उत्पन्न हुई भगवान के मिलन की और भागी। भगवान के पास पहुंच गई। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये तो भगवान को जार बुद्धि से चाह रही हैं। जहुर गुणमयम देहा सद्दा प्रक्षीण वंदना तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता। ये गोपियां तो जार बुद्धि से प्रेम कर रही हैं, शकाम रूप से। जार जब पराये से प्रेम हो उसे जार प्रेम कहते हैं, जार बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में ऐसा होगा परीक्षित, यदि निष्कामी परमात्मा के पास यजन करेगा, सकामी कितना भी बड़ा कामी हो, जब निष्कामी का संग करेगा तो अपने आप उसका काम नष्ट हो जाएगा, वह भी निष्कामी हो जाएगा। गोपियों के अंदर काम होगा, परंतु भगवान तो निष्कामी हैं। और गोपियां पहुंची हैं। भगवान ने जब सभी गोपियों को देखा है, भगवान ने सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् दूतागमन कारणम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आइए आइए। स्वागत करने के बाद भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम, क्या कारण है, किस लिए यहां आई हो? कोई समस्या है क्या ब्रज में? इतनी अर्धरात्रि में चली आई यहां? रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतियाता ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिषु मध्यमा। अच्छा, शरद पूर्णिमा के रात्रि को देखने आई हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे उजियारी रात्रि होती है। चंद्रमा उस दिन पूर्ण यौवन में सबसे ज्यादा प्रकाशवान रहता है और सबसे अंधेरी रात्रि दीपावली की रात्रि होती है। चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। ऐसा रजनी कितनी चमकती हुई रात्रि, इस रात्रि को देखने के लिए आई हो। अर्धरात्रि में चली आई। यमुना जी को देखना है, बह रही है, देख लो। पुष्पों को देखना, सामने खिले पुष्प हैं, देख लो। और मानव भगवान यह कह रहे हैं ठीक चली आई हो तुम लोग, क्योंकि ये जो घोर रात्रि होती है, मोह रात्रि होती है, इसी में ये जीव फंसा रह जाता है। मोह निशा सबे शोभन हारा
देखे हूँ स्वप्ने अनेक प्रकार। मानो भगवान एक भाव से यह कह रहे हैं कि तुम लोग ठीक चली आए हो, क्योंकि इस मोह रात्रि में ये जीव इतना सो रहा है, इतना सो रहा है, अनेक कल्पनाओं को कर रहा है, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है। जैसे एक भौरा एक कमल में बैठा उसके पराग का रस स्वादन कर रहा है, रस में इतना डूब गया, भान नहीं हुआ कि सूर्य अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त हुआ, कमल पुट बंद हुआ, कल्पना कर रहा कल फिर सूर्योदय होगा, फिर ये कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ूंगा और दूसरे कमल का पराग का रस स्वादन करूंगा। और रात्रि में ही मतवाला हाथी आया, पकड़ के नोच के खा गया। तो ठीक तुमने किया है, मोह रात्रि को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, तभी ये मोह रात्रि छूटेगी। भगवान मानो एक भाव से भी कह रहे हैं, दृष्टावनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नीललीलयत पल्लव जत्तर पल्लव शोभितम। ठीक है, दर्शन करो, यमुना का दर्शन करो, सुंदर पल्लवित पुष्पों का दर्शन करो, सुंदर चंद्रमा का दर्शन करो, पर रात्रि में आना नहीं चाहिए। पति को छोड़ करके बताओ चली आई, बच्चों को छोड़ करके चली आई, घर गृहस्थ को छोड़ करके चली आई। कैसा भी पति हो, भगवान यहाँ पातिव्रत धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पतिभि स्त्रीभिर्हतव्यो लोक सुभिर पात के, लोक सुभिर पात के। कैसा भी पति हो, रोगी हो, मूर्ख हो, वृद्ध हो, बुरे स्वभाव वाला हो, परंतु पति को नहीं छोड़ना चाहिए। और बताओ तुम अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। भगवान ने एक सुंदर कथा कहने लगे। एक पति पत्नी थे, पति लकड़हारा था, लकड़ी को काट करके बेचता था, उसी के द्वारा अपना गृहस्थ चलाता था। परंतु पत्नी बड़ी पतिव्रता है, इतनी पतिव्रता कि पति के अनुकूल ही कार्य करती है। एक दिन पति आया थका थका और उस पत्नी के गोद में सर रख करके सो गया। इतने में 6 महीने 7 महीने का बालक थोड़ी थोड़ी घुटनों के बल में घसीटने लगा है, जग रहा है। वह बालक भी सो रहा था, जग गया, खेलने लगा। और नित्य हवन करते थे अपने घर में, वह हवन वाली अग्नि जल रही है। अब बालक अग्नि कुंड की ओर बढ़ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि वह पत्नी विचार कर, यदि मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी तो मेरे पति की नींद उठ जाएगी, और पति की नींद उठ जाएगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने कहा, प्रभु यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा किया है, उसके कारण मेरे पुत्र की रक्षा करना। जब कुछ घंटों के बाद पति सो करके उठा, दौड़ी अग्नि कुंड में, देखा तो अग्नि में वह बालक खेल रहा है, जैसे पुष्पों के साथ खेल रहा हो, झूले में खेल रहा हो। अग्नि बालक को नहीं जलाई। ये पातिव्रत धर्म का प्रतिफल है, तुम छोड़ के चली आई, इतना बड़ा अपराध। श्रवणा दर्शना ध्यानम मयि भावो न कीर्तना ना तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो ग्रहात्। इसलिए छोड़ करके जो चली आए, पुनः अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान कर रहे हैं। गोपियां सुन रही थी। 10 श्लोकों में भगवान ने इस प्रकार कहा। 11 श्लोकों से उत्तर दे रही गोपियां। गोपियां कहते हैं, प्रभु मयि बम विभोरति भवान गति तुम नृशंसम संतज्य सर्वे विषया
तव पाद मूलम भक्ता भजस्य दुर्वग्रह मात जसमान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्यारे, हे नंद नंदन, तुम तो घट घट के वासी हो ना। हमारे हृदय की वेदना को, हमारे हृदय की बात तो सब कुछ समझते हो ना प्रभु। तुम इतने निष्ठुर कब से हो गए? तुम्हारे कारण हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास चली आई, तुम मुझे भेज रहे हो उसी संसार की ओर। इस संसार को त्यागना कोई साधारण बात है? सब कुछ छोड़ करके आई हैं, इसलिए हमें स्वीकार करो। जैसे योगी जन आपका भजन करते हैं, हम भी आपका भजन करते हैं, और जिस प्रकार आप योगियों को, अपने भक्तों को स्वीकार करते हो, हमको भी स्वीकार करो। महाराजा श्री तो यहाँ कहते हैं कि जैसे हम तुम्हारा भजन करते, तुम हमारा भजन करो। यदि पत्ते पत्र सुहृदा मनुवृत्तिरंगा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात योक्तम अस्ते बमेत तदुपेश पदे त्वयि से प्रेष्ठ भवस्तनुव्रताम किल बंधुरात्मा। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम हमको धर्म सिखाते हो। अपने पति पुत्र भाई बंधुओं स्त्रियां सबकी सेवा करना स्वधर्म सिखा रहे हो। ठीक है, स्वधर्म है, परंतु हम भी एक कथा आपको सुना रहे हैं, सुनो, उसका जवाब दो तो जाने। पूछो, एक पत्नी जिसका पति परदेश कमाने के लिए चला गया है, वह पतिव्रता अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है। एक दिन उसका पति आ गया बिना बताए, अब वह पूजा कर रहे, उसी समय वो आया, दरवाजा खटखटा रहा है बाहर से, वह पत्नी पूजा कर रही है। अब उसको क्या करना चाहिए? वह विचार कर रही है कि यदि मैं पूजा छोड़ूंगी, पता नहीं कौन दरवाजे में खड़ा है, पूजा छोड़ के आधी पूजा में उठना नहीं चाहिए, पातिव्रत नष्ट, धर्म नष्ट होगा। और असली पति दरवाजे पे खड़ा है, वो बेचारा खड़ा फोटो की पूजा करे, उसको क्या करना चाहिए? बोले, भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो नकली की क्या पूजा करना फोटो की? बोले, बस प्रभु आपने उत्तर दिया। मीराबाई क्या कहती हैं? ऐसे पति को क्या वरे जो जन्म में मर जाए, वरिये श्री गोपाल को हमारो चुनर अमर हो जाए, हमारो चुनर अमर हो जाए। हे नाथ, ये जो पति है ना, ये इसी जन्म के पति हैं। आप तो जन्म जन्मांतर के पति हैं, अगले जन्म में पता नहीं कौन मिलेगा, परंतु आप तो जन्म जन्म के साथी हैं ना प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में चित्त लगाई हैं। प्रभु आप हमें, हमारे ऊपर कृपा करो। सिंचांगे नस्तो धरा मृत पूरे केणा हासावलोक कल गीत साक्षियाग्नि नो चेद वयम बिरहजा जग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदविं सखेत। हे श्याम सुंदर, तुमने मनोहर संगीत को बजाया, हृदय में मिलने के लिए प्रेरणा दिया, और वह मिलन की आग धधक रही है प्रभु। इसलिए प्रभु आप अपने अधरों की रसधारा के द्वारा इस धधकती हुई अग्नि को शांत करो नाथ। अपनी सुंदर रूप माधुरी और अपनी सुंदर वेणु की निनाद को ऐसे ही बजाते रहे जिससे हृदय की वेदना शांत हो। हम आपको ही ध्यान करते हैं प्रभु। इसी प्रकार गोपियां भगवान का स्तुति कर रहे हैं।
भगवान ने विचार किया, थोड़ा देखे तो सही, पूर्ण रूप से संसार को छोड़ा कि नहीं छोड़ा है। भगवान ठोक बजा करके देखना चाहते कि ये पुष्ट भक्त है कि अधकुचरा भक्त है, पका हुआ भात है कि कच्चा चावल है। क्योंकि भात बनने के बाद फिर उसको कुछ नहीं बनाया जा सकता। अध कच्चा चावल को तो पुलाव बना दोगे, कुछ भी बना दोगे, भात के बाद उसमें कोई भी दूसरा रूप नहीं दे सकते। इसलिए भात भगवान, भक्त भी भात ही है, भज सेवायाम दात से भक्ति शब्द है। इसलिए यहां जब गोपियां भगवान को मना रही हैं, उसी समय काम पहुंच गया वहां। बाहु प्रसारे परिरंभ कराल कोलो, यहां भगवान सुंदर लीला करने लगे, नृत्य करने लगे, उसी समय काम पहुंचा। नेवि स्तनाल भर नर में नखाग्र पातई, छोल्लावलोक हसितय ब्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयम रतपतिम रमयं चकारा। नृत्य के जितने कलाएं होती हैं, भगवान उन सब कलाओं से गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। स्पर्श करना, आलिंगन करना, अधर से अधर को स्पर्श करना, कपोल से कपोल को स्पर्श करना, ये नृत्य कला है। भगवान उस कलाओं से भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। काम जब पहुंचा, नारद जी के पास एक बार काम पहुंचा, बड़ा अहंकारी, अहंकार को लेकर के, मेरे सामने कोई टिकता नहीं। बोले अच्छा जाओ, भगवान कृष्ण लीला करने जा रहे, देख रहे तुम्हारे में कितनी शक्ति है। पहुंच गया काम। कौन हो? मैं काम हूं। अच्छा यहां क्या करने के लिए आए हो? बोले कमजोरों के साथ बहुत युद्ध किया, आज सोच रहा हूं थोड़ा महाबली के साथ तो युद्ध करूं। कौन वाला युद्ध करना चाहते हो? किले वाला कि मैदान वाला? बोले किले वाला बहुत युद्ध किया हूं, महात्माओं की खूब तपस्या भंग किया हूं। नारद जी की तपस्या को भी हमने भले उस समय ने भंग किया, बाद में तो भगवान कृपा से भंग कर ही दिया। विवाह करने के लिए चल दिए थे विश्व मोहिनी के साथ। सबसे विश्वामित्र की तपस्या को भी हमने भंग किया। प्रभु आज इतनी गोपियां हैं, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हैं, जब त्रैलोक्य का सुंदर पुरुष हो, आज देखते हैं आपसे युद्ध करने की इच्छा, आ जाओ। जैसे ही भगवान ने सुंदर त्रिभंग ललित रूप माधुरी करके वेणु को थोड़ा उठा करके बांसुरी को बजाया है, जैसे उस रूप को देखा, काम उस रूप को देख करके ही मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया। भगवान ने उसकी मूर्छा को तोड़ा। क्या हुआ? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तुमने हमारे रूप को देख करके अभी श्री किशोरी जी के पायल की पैजनिया की यदि झंकार सुन लेते तो तुम तो प्राण ही छोड़ दोगे। फिर उसको जगाया और इस प्रकार भगवान जब वो मूर्छित हो गया, भगवान ने उसको पकड़ा, एक टांग पकड़ा और फेंक दिया बाहर। और काम ने सोचा कि अब भगवान के ऊपर तो हम नहीं आ सकते हैं, परंतु ये जो गोपियां ये तो जीव हैं, इनके ऊपर तो प्रवेश कर ही सकते हैं। और गोपियों में काम प्रवेश कर गया। और जैसे प्रवेश किया, गोपियों में सौभाग्य मद जग गया। तासाम तद सौभाग्य मदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाया प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। सौभाग्य मत जगया, हम बड़ी सुंदर हैं, हम बहुत अच्छी हैं, इसलिए भगवान बांसुरी बजाई और हमको बुलाया, सुंदर हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं।
भगवान ने देखा हो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, रोग लग गया, छोड़ करके जाना पड़ेगा। और श्री किशोरी जी के साथ भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, क्योंकि साधारण गोपियों के हृदय में ये भाव जगा। और इस प्रकार भगवान वहां से जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां बड़ी दुखी हो गई। अरे राम राम, हमने कौन सा अपराध कर दिया, इतना बड़ा अपराध हो गया। त्रिलोकीनाथ को प्राप्त करके और हमारे अंदर मद जग गया। सहज में कोई जब वस्तु प्राप्त होती है ना तो व्यक्ति कीमत, उसकी कीमत को नहीं समझता। जब वह दूर होता है ना तब कीमत समझ में आती है। और भगवान जब दूर हो गए तो गोपियां रुदन करने लगी और मानो इस प्रकार बेहाल हो गई कि आज गोपियां की दशा वही है कि वो सामने ये नहीं देख रही कि जड़ है कि चेतन है, क्या है, सबसे प्रश्न कर रही हैं, भगवान को पूछ रही हैं। पहुंच गई, वृक्षों से पूछ रही हैं। दृष्टो वा कश्चिदस्वत् पलक्षा न क्रोधनो मनः नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेमिहासावलोकनैः। पहुंच गए अश्वत्थ के पास, बरगद के पास, पीपल के पास जाकर के प्रश्न करती हैं, हे वृक्षराज, आप तो वृक्षों में सबसे वयोवृद्ध बूढ़े हैं, क्या आपने भगवान को देखा, कन्हैया को देखा है क्या? जब वृक्ष ने कुछ नहीं बोला तो बोले कैसा बोलेगा, ये तो बूढ़ो हो गए हो, 60 साल के बाद बुद्धि वैसे भी सठिया जाती है, इसकी बुद्धि सठिया चुकी है। ऐसा कोस करके चली आई, तुलसी के पास पहुंची। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सैत्वाल कुलय बिभ्रद दृष्टते प्रियोच्युता। हे तुलसी, आप तो भगवान के चरणों में चढ़ती हो ना, क्या आपने भगवान को देखा है, आपने कन्हैया को देखा है? तुलसी भी कुछ नहीं बोले। गोपियां कहती ये तो हमारी सौत है, ये कैसे बताएगी? और धीरे धीरे पूछते पूछते इस प्रकार प्रलाप करने लगे, ढूंढते ढूंढते प्रलाप करने लगे, उनमें भाव जग गया। और ऐसा भाव जगा कि स्वयं भगवान का चिंतन करते करते लीला में डूब गई। कोई पूतना बन गई, कोई कंस बन गई, कोई अगासुर, कोई बकासुर, कोई कृष्ण बन करके, कोई कालिया नाग बन गई और सभी लीला करना प्रारंभ कर दिया। लीला करते करते जैसे ही चेतना थोड़ी सी जगी, पुनः रोने लगी। श्री किशोरी जी को ये लगा कि भगवान यदि मेरे साथ ही सिर्फ लीला करते रहेंगे, रास करेंगे, तो जितने भी अनंत अनंत ये जीव हैं, गोपियां हैं, इनको वह सुख आनंद के प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री किशोरी जी भी जानबूझ करके भगवान से कहा मैं थक चुकी हूं, आप मुझे गोद में उठाओ तो मैं आपके साथ रास करूंगी। भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अनयाराधिको नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्न विहाय गोविंद प्रीतो या मद यदरः। वहां जैसी पहुंची गोपियां, वहां भी कोई नहीं, वहां भी भगवान नहीं। श्री किशोरी जी के पास पहुंच करके गोपियां रोने लगी। हे किशोरी जी, हम जानती हैं हम सब ने अपराध आपका भी किया, हमने आपके होते हुए भी हमने अपने आप को सौभाग्यशाली मान लिया।
पहला अपराध तो आपका किया, दूसरा अपराध कृष्ण का किया, भगवान कृष्ण का किया, इसलिए अब आप ही कृपा करो ना। श्री किशोरी जी ने कहा मेरे पास भी तो नहीं है, और सब पुकार रही भगवान को, हा नाथ रमणा प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधि। हे राधा माधव सरकार, हे राधा रमण लाल, कहते हैं जहां भगवान अंतर्धान श्री किशोरी जी के साथ अकेले लीला कर रहे थे, वहां राधा माधव का मंदिर भी एक छोटा सा है। राधा श्री किशोरी जी के सहित गोपियां सब भगवान को पुकार रही हैं, आपस में कहती हैं देखो जो वस्तु जहां से गायब हो वहीं ढूंढना चाहिए, तभी प्राप्त हो सकती है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। पुनः उस पुलिन में पहुंच गई, इस तरह सुंदर रास हो रहा था, और वहां पहुंच करके समवेता जगु कृष्ण तदा गमन कांक्षिता, सुंदर गीत गाया। अच्छा गीत गाया तो यहाँ जगो गीतम होना चाहिए, समवेता जगो गीतम तदा गमन कांक्षिता, परंतु जगु कृष्णा है, जगु कृष्णम, कृष्ण को गाया। भगवान कृष्ण को ही सभी ने गाया। अच्छा समवेता जगु, सभी ने गाया, एक साथ गाया। कैसे गाया? क्या पहले से गीत लिखा था? भाई रुदन है ये तो रोई है, पहले से तो था नहीं। जितनी भी गोपियां हैं सब अपने अंतःकरण को श्री किशोरी जी के अंतःकरण से जोड़ दिया है, और जिस प्रकार श्री किशोरी जी भगवान का रुदन करती हैं, सभी गोपियों के मुख से वही शब्द सबको साथ निकल रहा है। श्री किशोरी जी के अंतःकरण से जोड़ दिया है, आत्मसात कर दिया है, और बहुत ही सुंदर यहाँ गोपी गीत हुआ। गोप्या उच्च हो, सबने भगवान को ले रोया। जायाति ते कम जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वदात्रे दयते दृश्यता देच्युताविका स्थाये धृता शिव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जाते सरसी जोदरा श्री सुरनाथ ते सुल्किदासिका
रक्षिता नकल गोपिका विरचिता भया दृष्ट दुर्यते चरण नियुषा संस्कृते भया हरसरो कांतिकामृतम् श्रीरसिदेना श्रीकराग्रहम् भज जनार्दन धीरयोषिता पाप दर्शनम तरणचरानुगम श्रीनिकेतनम हरे परार्पितम ते पदा मधुरया गिरा वल्गुआ प्या दूध मनो गया जीवनम कविरीरितम कल्मषाकरम श्रवण
श्रीमदाततम् श्रीमदाततम् भोगे गृह्णन्ति ते भूरिदा भोगे गृह्णन्ति ते भूरिदा 19 श्लोकों का है। गोपी भगवान से क्या कहती हैं? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दैत्य दृश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृतास्वस् त्वां विचिन्वते ते अधिकं जन्मना ब्रजः जयति। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, जब से तुमने इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की शोभा बैकुंठ से अधिक हो गई है और लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़ करके यहीं निवास कर रही है। प्रभु, इसलिए प्रभु आप हम लोगों के कारण नंगे पैर हो करके इस ब्रज में मत घूमो प्रभु, मत भागो, क्योंकि आपके बड़े सुकोमल पैर हैं, इन पैरों में कंकड़ पत्थर गड़ जाएगा। इसलिए प्रभु हम आपसे निवेदन करती हैं, भटक करके जो ढूंढ रही हैं आप लौट करके वापस आ जाओ। प्रभु, आप यदि हमको छोड़ दोगे तो हम बिना मोल के दासी हो जाएंगे, असुल के दासी का। यदि आप हमको नहीं स्वीकार करोगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा प्रभु, और हमें किसी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपकी आवश्यकता है। आपके बिना बिना मोल के दासी हो जाएंगे। इसलिए प्रभु आप वापस आ जाओ। आपको यदि ऐसे ही मारना था हम सबको, तलवार से मारना ही मारना थोड़ी होता है, तड़फा तड़फा करके मारना भी मारना होता है। यदि आपको ऐसे ही तड़फा करके मारना था तो विष जला पेयात ब्याल राक्षसात वर्ष मारुता वैद्युता नला वृषमयात्म जात विश्वतोर्भयात वृषभते वयम रक्षितामः। प्रभु, यदि आपको ऐसे ही मारना था तो कालिया नांग आया था, उसके विष से हम सब मर जाती। और सांवर्तक बादल आया था, सांवर्तक बादल नष्ट करने के लिए आया था ब्रजमंडल को, हम सब मर जाती उसी में। क्यों बचाया आपने? हे प्रभु, बार बार अवसर मिला हम सबको मरने के लिए, तब भी आपने बार बार बचाया। अब तड़फा करके मारना चाहते हो? हम तो ये जानते थे कि आप यशोदानंदन हो और यशोदा मैया बड़ी दयालु हैं, परंतु हम ये नहीं जानते आप तो गोपी नंदन हो,
आप तो देवकी नंदन हो। न खलु गोपिका नंदनोद्भवान अखिल देहिना अंतरात्म दिखे। आप तो घट घट के वासी हो ना, सब कुछ जानते हो ना प्रभु। आप सिर्फ यशोदा नंदन नहीं हो, आप सब कुछ जानते हो, आप अखिलारिष्ट हो प्रभु। इसलिए नाथ हम सब बड़ी पापनी हैं। आपके चरणों में जो चक्र बना हुआ है वही पैर ले आकर के हमारे सीने पे रख दो, जिससे जो हृदय में जो पाप भरा हुआ पाप सब नष्ट हो जाए, कट कर के सब निकल जाए। इसलिए प्रभु आप पुनः लौट करके वापस आ जाओ। और गोपियां कहती हैं, आप ये सोचते होगे ना कि यदि इतना प्रेम करते तो मर क्यों नहीं जाती मेरे बिना। महाराज दशरथ प्राण त्याग दिए थे भगवान के बिना, परंतु वहां माँ सीता भी थी। जब हनुमान जी महाराज गए लंका दहन करके, जब वापस लौटने लगे, हनुमान जी ने पूछा, माँ क्या संदेश लेकर के जाऊं। माँ सीता ने कहा, हनुमान यदि तुम्हारे स्वामी ये सोच रहे होंगे कि सीता यदि इतना प्रेम करती है तो मरी क्यों नहीं मेरे बिना। मरना तो बहुत चाहती हैं, परंतु नाम पाहिरो दिवस निश ध्यान तुम्हारो कपाट लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए कई बार। मरना तो बहुत चाहती है, परंतु ये नाम रूपी पहरेदार सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ध्यान लगाते मानो कपाट बंद हो जाता है, जैसे आंखें बंद होती मानो ताला लग गया, प्राण कैसे निकले। गोपियां भी कहती मरना तो बहुत चाहती हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम वो विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मरना तो बहुत चाहते हैं प्रभु, परंतु जो आपकी कथा है ना मरने ही नहीं देती। क्योंकि जीवन के जितना ताप है विरह ताप ही शांत हो जाता है आपकी कथा सुनते ही। जितना भी अमंगल है पूरा अमंगल नष्ट हो जाता है, मंगले मंगल होने लगता है प्रभु। जितने भी कलमश है सब कलमश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आप पुनः लौट करके वापस आ जाओ नाथ। हम सब आपके विरह वेदना के बिना मर जाएंगे। इसलिए प्रभु वापस आ जाओ। हम सब ने अपने पति के बातों का उल्लंघन किया है, घर को छोड़ा है। पति सुतान वयात भ्रातृबांधवात नति विलंगते न्याच्युता गता। हमने सब कुछ छोड़ करके आपके पास आए प्रभु। इसलिए हे प्यारे श्याम सुंदर, आप सब कुछ जानते, इसलिए हमें स्वीकार करो और वापस लौट करके आ जाओ प्रभु। अब हमारी ये गति नहीं कि हम पुनः इस संसार की ओर जाए, आपके बिना जी पाए। हमारी गति ये स्थिति अब धीरे धीरे सहन नहीं हो रहा प्रभु आपकी विरह। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुं स्तनेषु भीतासने प्रेददे महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसि तत् व्यथते न किंचित् पूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवतां युषाम्नः
कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवताम युषाम्नः। हे नाथ, यह जीवन सिर्फ आपके लिए है, यही भावना हम सबकी होनी चाहिए। कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवताम युषाम्नः। यदि इस भाव सागर से पार होना है तो इस जीवन को पूर्ण समर्पण करो भगवान को। ये जीवन आपके लिए है, यह श्वास आपके लिए है, जितने भी इंद्रियां हैं आपके सुंदर रूप माधुर्य के रसस्वादन करने के लिए है। भौतिक सुख के चक्कर में बहुत पिस गए प्रभु, पता नहीं कितने जन्म लिए, तब भी मन संतुष्ट नहीं हो पाया प्रभु। अब तो अनेक जन्म ना लेना पड़े, कल्याण करो। हे नाथ, यह कंकड़ पत्थर बड़े ही कठोर हैं प्रभु, सुकोमल पैरों के साथ इस प्रकार मदभट को चोट लग जाएगी, इसलिए प्रभु वापस लौट आओ। गोपियां इस प्रकार रो रही हैं। रोते रोते जब बहुत ज्यादा हो गया, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्या प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रोदो सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा इतनी तीव्र हुई मानो लगता अब गोपी अपने प्राण को त्याग ही देगी, छोड़ ही देगी। असह्य पीड़ा में व्यथित हो चुकी है। रोदो सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कृष्ण दर्शन की लालसा ऐसी जगी मानो गोपियां अब बच नहीं पाएंगी। भगवान समझ गए बहुत ज्यादा ही हो गया और भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। तासामाविर्भुक्षरे स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरास्त्रगवी साक्षन मन मत मन मतः। जब फूट फूट करके रोने लगी, भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। महाराज जी कहते हैं भगवान गए थोड़ी थे कहीं, गोपियां कहते वीर योषिता। महाराज जी कहते योषित वीर उसको कहते जो न पुरुष में हो न स्त्री में हो, बीच वाला वही योषित वीर है। तो भगवान वहीं पीतांबरी लेकर के अपना मुख ढक ले, वह भी रो रहे गोपियों के साथ। और जब भगवान समझ गए कि अब ये असह्य पीड़ा में व्यथित हो चुकी हैं, अपना दुपट्टा ऊपर किया और बीच में प्रकट हो गए। गोपियों ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि अनेक करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ गई है। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, साक्षात मन मत मन मथा। उस सौंदर्य रूप माधुरी को देख करके गोपियों के शरीर में नई चेतना जग गई। एक गोपी तो अपना दुपट्टा बिछाया सामने, एक गोपी पानी ले आ रही है पीने के लिए, कुछ गोपियां पंखा जल रही हैं, एक गोपी पान खिला रही है और एक गोपी तिरछी निगाहों से देख रही है। भगवान ने कहा क्या बात है गोपी, इस प्रकार कहे देख रही हो? भगवान ने कहा ये बतलाओ प्रभु, प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं? भगवान कहते हैं एक आत्माराम जो अपने में चिंतन ब्रह्म तत्ववेत्ता अपने में रमण करते रहते हैं। आत्मकामा अकृत्य है गुरु ध्रुवा। एक तो वह प्रेमी है जो अपने में आनंद रहता है, सामने वाले से कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा प्रेमी रहता है, सामने वाला प्रेम करे या ना करे, जैसे माता पिता पुत्र प्रेम भले ना करे परंतु पिता प्रेम करता है। और तीसरा प्रेमी होता है, सामने वाला प्रेम करेगा तो प्रेम करेंगे। और चौथा प्रेमी होता है, सामने वाले के प्रेम को अपमान करता है, वो गुरुद्रोही का लक्षण है। जिस प्रकार श्री गुरुदेव भगवान
अपराध कर दे ऐसा लक्षण वाला होता है। गोपियों ने कहा आप तो चौथे नंबर वाले हो। बांसुरी बजाई, हम सबको बुलाया, जैसे चली आई तो कहने लगे किस लिए आई हो। और थोड़ा सा हम लोग आपके साथ हास परिहास क्या करने लगे, भाग गए छोड़ करके। प्रेम तो कूड़ा भाव में गयो, दाएं अलग से दई। भगवान ने कहा गोपियों तुम लोग ऐसी मेरी प्रेम हो कि तुम्हारे प्रेम से कितने भी हम अवतार ले ले परंतु उस प्रेम के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए गोपियों कभी ऐसा मत कहना, न पारिये हम निर्वध्य संयुजा सुसाधु कृतम व्योधाय सापिवा यामा भजन दुर्जग्रह श्रृंखला संवृचित तटवा प्रतियातु साधुना। हम कभी आपके प्रेम से उऋण नहीं हो सकते गोपियों। भगवान कहते हैं इस प्रकार साधु संत हमारे ही हो जाते हैं और हम हमारे अलावा किसी को जानते भी नहीं और हम उनके प्रेम में बंधे रहते से हम आपके प्रेम में बंधे हैं, तुम्हारे प्रेम में बंधे हैं। सुंदर रास होने लगा। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरण कृष्ण तासम मध्य दयोर्दयो द्वय दय गोपी बिच बिच माधव। दो गोपी के बीच में भगवान एक रूप में ऐसे प्रकट हो गए, अनेक रूप धारण किया और भगवान सुंदर महारास करने लगे गोपियों के साथ। हम सब भी भगवान के सुंदर रास में आनंद लेंगे। जो भगवान श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी का बहुत सुंदर संवाद इस रास में। बन नाचे नटनी को आले नंद के किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आले नंद के किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी भाव की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी कोई की मरोड़। अरे राधे जगत नचायो तेरी भाव की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भाव की मरोड़। बन नाचे नटनी को आले नंद के किशोर। बन नाचे हम सब भी भगवान महाराज का ध्यान करते सुंदर भजन सुनो। बन नाचे नटनी को आले नंद के किशोर। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे। मुरली की छोर मेरे मन नाच मोर सुने। मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर रे। बन नाचे नटनी को आले नंद के किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी भाव की मरोड़।
राधे जगत नचायो तेरी भोर की मरोड़ रे बन नाचे नटनी को आली नंद के किशोर बन नाचे नटनी को आली नंद के किशोर। नैनन बसाए मूंदे रखूं हो छुपाए प्यारे नैनन बसाए मूंद रखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए मुंदरी रखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए मूंद रखूंगी छुपाए प्यारे भागे न जाए मेरे मुंदरी का चोर कहीं भागे न जाए मेरे मुंदरी का चोर रे बनना से नटनी को आले नंद के किशोर ओ बन नाचे नटनी को आली नंद के किशोर। मन श्याम रंग राधे बांधे रखो संग प्यारे मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारे मन श्याम रंग राधे बांधे रखो संग प्यारे मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारे। कहाँ जाए पतंग तेरे हाथों में डोर कहाँ जाए पतंग तेरे हाथों में डोर रे बन नाचे नटनी को आले के किशोर बन नाचे नटनी को सुंदर ऐसे ही महाराज सो रहा था। माता पार्वती भी वहां पधार रही थी राश में। महाकाल भगवान भी ने कहा कि हम भी चलेंगे देवी रास में। महाकाल भी पीछे पीछे पहुंच गए। माता पार्वती तो प्रवेश कर गई, परंतु जैसे भोले बाबा प्रवेश कर रहे थे उतने में गोपियों ने रोक दिया, खबरदार कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी रास में जाएंगे। और गोपियों ने कहा यहाँ सिर्फ पुरुष एक ही रह सकता है, यदि बाबा रास में सम्मिलित होना है तो गोपी बन करके आओ। बाबा बेचारे पहुंच गए, जमुना के किनारे रोते हुए बैठे हुए हैं। और क्या करे तो अन्नपूर्णा माई को बुलाए है, अन्नपूर्णा माई जल्दी आओ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। पहुंच गए अन्नपूर्णा माई। हाँ क्या भिक्षा चाहिए? लो जल्दी से। बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए, आज तो हमको आप अपनी सुंदरता हमको प्रदान कर दो और सुंदर मुझे गोपी बना दो। अन्नपूर्णा माई ने सुंदर भगवान भोलेनाथ को गोपी बनाया।
मूछन को काटने लगी। भोले बाबा ने कहा ना ना ना, मूछों के तो नहीं काट रहे, तुम्हारी शान है। बढ़िया इत्र लगाया मूछन पे भोले बाबा, बढ़िया लहंगा पहना, चटक मटक बढ़िया श्रृंगार किया, कजरारे नैने बनाया भगवान भोलेनाथ ने। और बढ़िया जब सुंदर श्रृंगार हुआ तो भगवान भोलेनाथ जब चले तो धम धम की आवाज आ रही है। बोले भैया कौन चलो आ रहा है? धम धम की आवाज। भोले बाबा जब चलते तांडव ही होता है। अब पाम के बाल दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी गोपी है, बाल भी दिखाई दे रहे हैं। भोले बाबा इतना मुख ढके हुए हैं। गोपियों के पास जैसे गए, गोपियों ने कहा कौन हो, अपना मुख दिखाओ। ना ना, मुख तो नहीं दिखाऊंगी। अरे नहीं नहीं, दिखाना पड़ेगा तभी अंदर प्रवेश पाओगे। यदि मेरा मुख देख लोगी तो तुम लोग होश में नहीं रहोगी, बेहोश हो जाओगी, इसलिए मत मुख देखो। गोपियां नहीं माने। भोले बाबा ने जो ही मुख को दिखाया, इतनी सुंदर भोलेनाथ दिखाई दे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। सुंदर रूप को देख करके गोपियां तो वास्तव में अचेत हो गई। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी। और भगवान भोलेनाथ भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा धन्य गोपीनाथ गोपेश्वर नाथ। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारगण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारगण। अरे मन भाई, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार सुंदर महारास हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु, भगवान तो यहाँ आए थे धर्म स्थापना करने के लिए, और ये क्या कर रहे हैं? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान नंसेन जगदीश्वर। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा कि वस्तुतः परीक्षित जी महाराज के मन में ऐसी भ्रांति नहीं आई। परीक्षित जी महाराज जान रहे हैं वो तो परम वीतरागी अपरम श्रोता हैं। वो जान रहे हैं कि भविष्य में ऐसे ऐसे हमारे जैसे अल्पमति वाले बुद्धि वाले जीव उत्पन्न होंगे।
जो भगवान के स्वरूप माधुरी लीला को देख करके अनेक प्रकार के संशय करेंगे। और मानो परीक्षित जी प्रश्न बार बार 2 बार किया, इसलिए किया क्योंकि रास श्री सुखदेव जी के हृदय से उत्पन्न ये कथा है। कहीं श्री सुखदेव जी इस कथा में ऐसे आनंद भाव विभोर ना हो जाए कि 7 दिन पूरा निकल जाए और आगे कथा बढ़ ना पाए। तो 2 बार प्रश्न किया और 5 अध्याय में ही समेट दिया श्री सुखदेव जी ने। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी ने कहा, जो भगवान सृष्टि की रचना करता है, इतने बड़े बड़े कृष्णावतार में आकर कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, 3 ही दिन में पूतना मौसी को निपटा दिया, धीरे धीरे सभी राक्षसों को निपटाया। कोई साधारण बालक कर सकता है? इसलिए परीक्षित, ये काम नष्ट करने की लीला है। कौन सा काम? यह वह काम नष्ट करने की लीला को कह रहे हैं जो सांसारिक काम, जो संसार से विषय वस्तु में जो हमारा चित्त लगा हुआ है, भाव रूपी काम। इस शारीरिक काम की यहाँ इतनी तुच्छ बातों के लिए महाराज नहीं हुआ है। इस शारीरिक काम को नष्ट करने के लिए लीला है। ये भवरोग का काम नष्ट हो जाए, संसार से निवृत्त हो जाए जीव, भवरोग रूपी काम नष्ट हो जाए। विक्रीडितम ब्रजबदो विरतम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुसृणो यादत वर्णयेद यः भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग मास पहिनोत चिरेण धीरा। हृदय में सांसारिक जो रोग लगा हुआ है, भव रोग लगा हुआ है, स्त्री पुत्र धन वैभव संपत्ति का जो रोग लगा हुआ है, हृदय में बसा हुआ है संसार, उस संसार को नष्ट करने की ये लीला है। इसलिए यदि संसार से मुक्त होना है तो सुंदर भगवान के रास पंचाध्याय की कथा को श्रवण करो, नित्य पाठ करो। गोपी गीत का अर्धरात्रि में पाठ करने से संत विद्वान कहते हैं भगवान जरूर कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं। इस प्रकार सुंदर भगवान ने यह लीला किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभीरन डुगडुगतै प्रयुस्तेम्बिवकाननम। एक बार भगवान श्याम सुंदर जा रहे थे बैलगाड़ी में, सुंदर नंद बाबा आदि अंबिकावन यात्रा करने के लिए, और वहां जा रहे थे भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए, पूजन करने के लिए। और वहां अंबिकावन में एक बहुत भयंकर अजगर रहता था, और वह अजगर बहुत दिनों से भूखा था। दैवश उसी तरफ जो है नंद बाबा निकले, नंद बाबा को जकड़ लिया अजगर ने, और भगवान को नंद बाबा ने पुकारा, सा चुक्रो साहिनाग्रस्ता कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचयत। अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। तभी नंद बाबा ने पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो कन्हैया, मेरी रक्षा करो।
और जैसे ही बाबा की आवाज को सुना भगवान दौड़े हैं और दौड़ करके उसका वध किया है। जैसे भगवान ने वध किया उसका तो पुरुष रूप में वो प्रकट हो गया सर्प। भगवान ने पूछा कौन हो तुम? कहता है अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। बोले कि विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन है, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, धन भी बहुत था, विमान में चढ़ करके यहाँ वहाँ गुजरता रहता था। एक दिन अंगिरा गोत्रीय कुरूप ऋषियों को देखा और सौंदर्य से उनका अपमान किया, हंसी उड़ाई। और जैसे हंसी उड़ाई ऋषि ने शाप दे दिया। शाप में अनुग्रह यैवा कृतस्ते करुणात्मभि यद हम लोग के गुरुणा पदा स्पृष्टो हता शुभा। जब शाप दे दिया अजगर की तरह हंस रहे, जाओ अजगर ही हो जाओ।